बात करेंगे पंजाब का सियासी घमासान। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शाम 4:40 पर राज्यपाल बीएल पुरोहित को पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंपा। कैप्टन सांसद पत्नी परनीत कौर व बेटे रणिंदर सिंह के साथ करीब 4:30 बजे राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। कैप्टन के भाजपा में जाने की अटकलें हैं। कांग्रेस हाईकमान का रुख देख कैप्टन के करीबियों ने भी उनसे दूरी बना ली है। इससे पहले कई समर्थक विधायक उनसे मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे थे। तो पंजाब में जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। काफी समय से हो हल्ला मच रहा था, पार्टी में घमासान जारी था। काफी सारा जो विधायक मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री से नाराज थे। कई सारे खेमों में पंजाब की सरकार बटी हुई थी और जब सिद्धू की एंट्री हुई तो उम्मीद ये की जा रही थी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ उसका विपरीत, उसका उल्टा। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा सौंप दिया है और उन्होंने ये भी बोला कि मैं अपमानित महसूस कर रहा था। आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री थे पंजाब के, वो एक राजघराने परिवार से आते हैं और कैप्टन अपने खास तेवर के लिए जाने जाते हैं। बहुत कम बात करते हैं, बहुत कम बातें सुनते हैं और अगर कोई फैसला लेते हैं तो वो खुलकर अपनी बात कहते हैं। घुमा फिरा कर बात करना कैप्टन के मिजाज में शामिल नहीं है, जिसका नतीजा ये हुआ कि कैप्टन को जब लगा कि विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, उन पर इस्तीफे का जोर होगा, तो वो खुद ही पहले ही निकल पड़े राज्यपाल से मिलने और वहां पहुंचकर उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस का, उसको लेकर भी बात नहीं बन पा रही थी। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के हरीश रावत, उनको एक मीडिएटर की भूमिका बनाई गई थी उनकी, हालांकि वो प्रभारी भी हैं पंजाब के। तो वो लगातार कैप्टन से मुलाकात भी कर रहे थे और शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा हुआ है उसकी बात कैप्टन तक पहुंचा रहे थे, कैप्टन की बात वहां तक पहुंचा रहे थे। उसके बाद सिद्धू की एंट्री होती है, उसके बाद जो खबर है, तस्वीर है, वो आपके सामने है। कैप्टन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बात यह है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। और मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टर से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना देंगे। I can't hear 1 minute. Let me hear. नहीं, I don't take about this. ये पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स इट इज द डिसीजन, व्हाटएवर रीजन, जितना फैसला था कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया वो ठीक है। ये मैं कमेंट नहीं कर सकता, मैं तो दिस इज नॉट माय कमेंट। देखिए मैं 1 मिनट में अब बात तो करने नहीं देते हम, मेरी गलता सुन लो। बात ये है तो आप सुन रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जिनका कहना है कि लगातार ये बैठकें बुलाई जा रही थी। अब लोगों को ये लगने लगा था कि कैप्टन जो है सरकार नहीं चला सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। हमारे साथ विनोद गुप्ता जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ है चंडीगढ़ से। विनोद, हमारे साथ विनोद गुप्ता जुड़ेंगे। आपको बता दें जो पंजाब में हलचल मची थी, कई
दिनों से, काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। अब आखिरकार कैप्टन ने इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ विनोद गुप्ता जुड़ गए, ब्यूरो चीफ है चंडीगढ़ से। विनोद, जिस तरह से काफी समय से अटकलें चल रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी कि कुछ भी घटनाक्रम घट सकता है, और आज आखिरकार वो दिन आ गया, इस्तीफा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सौंप दिया है। अब कितना नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि चुनाव जो है बहुत नजदीक है पंजाब में? हमारे जो सूत्रों की बात की जा रही थी पहले, कि सूत्रों के हवाले से खबर थी, सूत्रों के हवाले से खबर थी, आज उस पर कहीं ना कहीं विराम लग चुका है और कैप्टन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। दूसरी बात है, अगर बात की जाए कांग्रेस के अंदर अब क्या कल है, अभी मीटिंग चल रही है कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस भवन के अंदर, जिनमें 80 विधायकों में से 78 विधायक जो मौजूद है, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है, जो व्यक्ति एक मंत्रालय नहीं चला सका, क्या वो सरकार चला पाएगा? तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस की जो बात की जाए, कांग्रेस की जो फूट की बात की जाए, तो खुलकर नजर आएगी। और कहीं ना कहीं कैप्टन अब पार्टी भी बदलने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं एक नया अपने एक समीकरण खड़ी करने की कोशिश करेंगे। विनोद, कुछ सहयोगी उनके साथ भी थे, अगर ज्यादा विधायकों की जो संख्या थी उनके खिलाफ में थी, लेकिन काफी सारे विधायक उनके साथ भी थे, कुछ मंत्री भी उनके साथ थे। लेकिन जब इस्तीफा सौंपा कैप्टन ने, उसके बाद उन्होंने भी थोड़ा दूरी बनानी शुरू कर दी है, और वो भी अब दूसरे खेमे में जाने की कोशिश में। क्या उनको ये लगता है कि कैप्टन से जुड़ के कोई फायदा नहीं है? बिल्कुल सही बात। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जब सिद्धू की बात की जाए, नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ जब विधायकों का काफिला बढ़ता गया 40 से 30 से 40, 40 से 48, तो कहीं ना कहीं जो कैप्टन के खेमे के विधायक या मंत्री थे, वो कहीं ना कहीं सिद्धू की तरफ हुए। और यही कारण है कि अब 80 में से 78 जो विधायक है, वो इस समय जो मीटिंग चल रही है उसमें मौजूद है। यही कारण है कि कैप्टन को छोड़ सब लोग सिद्धू की तरफ इसलिए आना पसंद किया, क्योंकि मौजूदा सरकार है, अब इनके पास बहुमत है। और कहीं ना कहीं विनोद, किस नए चेहरे पर सहमति बन सकती है? कई सारे नाम इस वक्त चर्चा में आ रहे हैं, कौन सा वो नाम है जिस पर मुख्यमंत्री की मुहर लग सकती है? मुख्यतः रूप से बात की जाए तो बलराम जाखड़, पूर्व स्पीकर है लोकसभा के, बलराम जाखड़ के पुत्र है सुनील जाखड़, उनकी सहमति को लेकर सब चर्चाएं, अटकलें तेज है। और कहीं ना कहीं दो नाम और चेहरे नाम आ रहे थे, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हो रवनीत बिट्टू या फिर प्रताप सिंह बाजवा, परंतु सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा में है वो है सुनील जाखड़ का। और शायद देखना होगा आने वाले कुछ समय के बाद ही सुनील जाखड़ शायद विधिवत रूप से नए मुख्यमंत्री पंजाब के। बिल्कुल, नए मुख्यमंत्री के नाम पर भी मुहर लगेगी जल्दी। शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। तो पंजाब की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। आज का दिन जो था एक बड़ा फेरबदल वाला दिन था, और जो पंजाब के सीएम थे, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।